हाय एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम है कृतिका और यहाँ पर हम लोग बलोकरा 2.0 के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग एचएस का जो प्रीलिम्स होने वाला है जुलाई में, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और इसमें साथ में बलोकरा के साथ में और बहुत सारी बुक्स को सप्लीमेंट करके, इकोनॉमिक सर्वे, करंट जो न्यूज़ हैं उनको साथ में सप्लीमेंट करके प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर आप ये सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी के साथ में आपका पूरा रिविजन यहाँ पर हो जाएगा। आज हम देखने वाले हैं अर्ली हिस्ट्री। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पहले रहने वाले लोग कौन थे, फिर जो है आर्यंस किस तरीके से आते हैं, और फिर आगे प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स देखेंगे, कौन कौन सी वॉर्स का मेंशन किया गया है, और फिर यहाँ पर जो 4 बड़े जनपद हुए, तो हमने यहाँ पर बड़े जो हैं जनपद यहाँ पर देखे। ठीक है, तो इनमें से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये हम लोग देखते हैं। 2 पेजेस में आपके ये नोट्स कवर अप हो जाते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। इसका फायदा, इस सीरीज का फायदा आप उठा सकते हो। आपने एक पीडीएफ आपको मिलेगी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर, उसको डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है और जैसे जैसे मैं साथ में पढ़ाती जाऊंगी साथ साथ में लिखते भी जाना है जो एक्स्ट्रा कुछ मैं बता रही हूँ, और हाईलाइट भी करते हुए जाना है। तो दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर। ये पीडीएफ आपको मिलेगी इन 2 कोर्सेज, एक आपका एचपीजी के कोर्स है और एक एचएस की टेस्ट सीरीज का कोर्स है। इसमें फ्री रिसोर्सेज नाम का फोल्डर रहेगा, उसमें आपको ये पीडीएफ जो है मिल जाएगी और साथ साथ में आपने प्रिपेयर करते जाना है। तो फिर आपको किसी और एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी अर्ली हिस्ट्री के साथ में। तो सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है कि यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन थे, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर कौन रहा करते थे। तो यहाँ के रहने वाले लोगों को कोल कहा जाता है। कोल, कोली, दास, दास्यु, गंधर्व, ये सारे नाम जो है इनको यहाँ पर दिए गए। फिर बोला कि उसके बाद कौन आता है, फर्स्ट रेस जो यहाँ पर माइग्रेंट्स जो हैं वो आए, या फिर सेकंड रेस यहाँ पर कौन थी, तो मोंगोलॉइड्स थे। इसीलिए हम जो किन्नौर का एरिया है, लाहौल का एरिया है, वहाँ के लोगों के जो फीचर्स हैं वो थोड़े गोल गोल देखने को मिलते हैं। तो वो जो है हमने बोला कि जो यहाँ पर सेकेंड रेस आई वो आपके मोंगोलॉइड्स थे। एंड देन द लास्ट वन इज आर्यंस, जिसमें हम सेंट्रल एशिया की थ्योरी पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो आए, यहाँ पे हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी उन्होंने यहाँ पे ख़त्म किया। ब्राह्मणिज्म लेके आए साथ में, जो सप्तऋषि थे वो उनको गाइड किया करते थे, और पुराणों में भी इनका मेंशन किया गया कि इंद्र जो है आर्यों को जीतने में यहाँ पर हेल्प करते थे, इस तरीके के सिनेरियोस। ठीक है, पर प्री के फैक्ट से आपने याद रखना है, सबसे पहले कोल्स यहाँ पर थे, फिर मोंगोलॉइड्स आए, एंड द थर्ड वन वर दी आर्यंस। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे कुछ लोग साथ में रह रहे हैं, फिर उनकी जो है ट्राइब बन चुकी है इस तरीके से। अब ये जो ट्राइब्स हैं ये साथ में एक बड़ा एरिया यहाँ पर बन गया और यहाँ पर रूल करने लगे ट्राइबल रिपब्लिक्स, यानी कि रिपब्लिक सिस्टम था। समझना है कि यहाँ पर 4 जनपद हुए, इन्हीं ट्राइबल रिपब्लिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, जनपद भी कहते हैं। डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था इस साल, अभी आगे दिखाती हूँ। तो डायरेक्ट ये आपके क्या हैं, ये आपके जनपद यहाँ पर हुए। 4 थे, औदंबर, त्रिगर्त, कुलुत और कुलिंदा। तो ये आपके 4 हमें जनपद यहाँ पर देखने को मिलते। तो इसमें एक जो शब्द का ध्यान रखना है वो है ट्राइबल रिपब्लिक। 2 तरीके के जनपद होते थे, एक होते थे एक राजा और एक होते थे ट्राइबल रिपब्लिक। ट्राइबल रिपब्लिक का मतलब है कि उनको चुना जाता था जो भी उनके लीडर्स थे, वेरे जो एक राजा है वो मोनार्की था कि जो राजा है वही वहां पर रूल करेगा। ठीक है, तो हिमाचल के जितने भी ये रिपब्लिक्स रहे हैं देवर रिपब्लिक्स, जनपद वो यहाँ पर थे, रिपब्लिक सिस्टम को फॉलो किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं 4, औदंबर। औदंबर में आपका बड़ा ये एरिया आता था। फिर त्रिगर्त सबसे पुराना ये जनपद है, और फिर एक और चीज़ कि ये जो मैप है हिमाचल का, ये इससे काफ़ी बाहर बड़ी टेरिटरी यहाँ पर होती थी। इसकी जो मेन सीट है वो मुल्तान में थी, फिर नीचे तक ये काफ़ी बड़ा एरिया था। मेन सीट आपकी नगरकोट में भी काफ़ी टाइम के लिए रही। फिर आता है इसमें कुलुत का एरिया, कुलुत एक जनपद यहाँ पर हुआ, और नीचे कुलिंद। कुलिंद का मतलब था कालिंदी, यहाँ से यमुना बहती है, यमुना का नाम जो है वो कालिंदी भी है, तो कालिंदी के किनारे जो बसा हुआ देश था उसे कुलिंद यहाँ पर कहा गया। ठीक है, तो इसका मेंशन हम लोग महाभारत हो गई उनमें भी देखते हैं कि ये कुरु राष्ट्र जो है वो था, और उसके नॉर्थ में अगर हम बात करें तो वहां पर एक मद्र देश भी था, तो मद्र देश में हम लोग इस एरिया को यहाँ पर गिनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही यहाँ पे रहने वाले लोग कौन कौन थे उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं उन्हें कहा जाता है कोल। कोल, दास, दास्यु, निषाद, फिर आते आपके इसमें किन्नौरा, नागा, यक्ष और मुंडा, ये सारे जो हैं एक ही
लाइक एक ही आपकी जो भी ट्राइब यहाँ पर रहती थी या लोग जो थे उनको कहा गया है। तो वो यहाँ पे पहले सबसे पहले रहा करते थे। यहाँ पे एक राजा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है, उसका नाम है शांबर। जो शांबर है वो यहाँ पर एक राजा हुआ जो यमुना आपकी यहाँ से बहती है, ब्यास करीब यहाँ जैसे जैसे है, तो ये जो ब्यास और यमुना के बीच में एरिया है यहाँ पर रहता था। और बोला जाता है इसके 99 फोर्ट्स यहाँ पर थे, इसके बीच में बहुत सारे किले इसने बना के रखे थे। तो इसी के जो आपका हम लोग वॉर देखेंगे आगे आर्यंस के साथ में, वो इसी की यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो ये कोल आपके आ गए और ये डार्कर कंप्लेक्शन के हुआ करते थे। आप एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ते हो कि यहाँ पे इंडिया में रहने वाले पहले लोग जो थे वो यही आपके कोल थे, नागाज थे, यक्ष थे, गंधर्व थे। फिर कौन आते हैं यहाँ पे? दूसरे आते हैं मोंगोलॉइड्स या मंगोल्स हम कह सकते हैं। फिर उनको कीरत कहा हमने, भोत कहा, वो यहाँ पर आए। तो हमने ये जो आपके फीचर्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो दूसरे आने वाले वो हुए। अब तीसरे हुए आर्यंस। इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत सारी आती है कि सेंट्रल एशिया से वो यहाँ पर आए थे। अगेन अपने साथ में जो है ये सप्तऋषि लेकर आए थे, ब्राह्मणिज्म लेकर आए थे और घोड़े भी लेकर आए थे, है ना। इसी की वजह से बोला वो यहाँ पर जीते। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है कि हड़प्पा जो है वो डूब गया या फिर उन्होंने सबको मार दिया जो है, और फिर यहाँ पर खुद रहने लगे। लेकिन जब हम हिमालयन रीजन्स की बात करते हैं तो इनके रूट्स के ऊपर जो है वो हम देखते हैं कि डिफरेंट रूट्स इन्होंने यहाँ पर लिए होंगे, जिसमें से एक जो है हिमाचल के थ्रू होके भी जाता है। एक हम लोग बोलते हैं कि पहले यहाँ पर उनकी सेटलमेंट्स थी और जब आयरन की खोज करने के लिए वो इधर उधर निकले तो उस वक्त जो है वो हिमालयस की तरफ यहाँ पर आए। जब वो हिमालयस की तरफ आए तो यहाँ पर जो रूल क्या करते थे वो थे शांबर। जैसा हमने शांबर का नाम भी सुना, ये आपके थे यहाँ पर शांबर। और जो आर्यंस के राजा थे उनका नाम था देवोदास। तो आपकी देवोदास के साथ में हम लोग वॉर देखते हैं शांबर की, जिसको जो बोला यहाँ पर 40 साल की वॉर हुई, 40 इयर्स की यहाँ पर वॉर आपकी होती है। लास्ट में क्या हुआ, जो देवोदास है उनको और उनके, ये फैक्ट है प्रीलिम्स का, याद रखना है, देवोदास को और उनके एक दोस्त वृची जो थे उनको मार दिया गया उद्ब्रज में। तो उद्ब्रज में जो है यहाँ पर शांबर जीत जाता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर आगे उनका बेटा था सुदास। सुदास जो है यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ के अंडर आके एक वॉर यहाँ पर लड़ता है जिसे दशराजन वॉर कहा जाता है। दशराजन इसलिए कहा जाता है कि एक तरफ सुदास था और दूसरी तरफ जो है 10 राजाओं का ऐसे संगठन था या अलायंस वहां पर उन्होंने बनाया हुआ था। तो यहाँ पे पौराणिक कथाएं भी जुड़ जाती हैं। बोला जाता है कि आर्यों को विजय लेने में जो है भगवान इंद्र ने उनकी सहायता की और वो यहाँ पर इस वॉर को जीतते हैं। तो ये आपको कुछ जो फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर याद रखने हैं। तो जो आपके देवोदास हैं उनके जो चीफ काउंसलर थे वो भारद्वाज थे, ऋषि भारद्वाज, और फिर जो आपके सुदास आए उनके ऋषि वशिष्ठ यहाँ पर मेन काउंसलर हुए। एक और फैक्ट यहाँ पर है, आपके नोट्स में भी होगा, ये था कि हर एक यूनिट को जो है मावी यहाँ पर कहा जाता था और फिर मवाना जो है उसका इलेक्टेड यहाँ पर इंडिविजुअल हुआ करता था। यानी कि एक फैमिली यूनिट को यहाँ पर मावी कहते थे और जो उसमें रूल करता था या मतलब जो भी उनका बड़ा मेंबर था फैमिली का उसको मवाना हम लोग यहाँ पे कहते थे। लाइक बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेंट्स और सेजेस के नाम हम लोग देखते हैं। इससे हमें बेसिकली पता चलता है कि बहुत पीछे ये सारी की सारी बातें जाती हैं। 5 पांडवों का मेंशन किया जाता है जगह जगह, आगे भी देखेंगे। हडिम्बा माता का हम लोग टेम्पल देखते हैं तो जानते हैं हम लोग की जो भीम थे, 5 पांडवों में से भीम थे, उनकी शादी जो है वो यहाँ पर हडिम्बा माता से हुई थी। और जो है बहुत सारे नाम हम लोग और बहुत सारे अगेन वक्त के साथ में देखेंगे। मैं बताऊंगी कि हम लोग ये भी मानते हैं कि शिमला में जो है आपके भगवान श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न जो है वो यहाँ पर आए और उन्होंने आगे अपनी डायनेस्टी शुरू की। सो ये हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। पर फिर भी अगेन मैचिंग में पूछा जा सकता है तो याद रखना है। जैसे रेणुका जो है वो किससे रिलेटेड है, तो उनके जो आपकी रेणुका माता है इनके पति का नाम था ऋषि जमदाग्नि और इन दोनों के बेटे वो थे भगवान परशुराम। ठीक है, तो अगर पूछा जाए किससे किससे रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए। फिर आ गया निर्मंड, ये ऋषि परशुराम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे स्टोरी आती है हमारी कि जो अपनी माता हैं उनका उन्होंने सर धड़ से अलग किया और फिर जो उनके पिता ने यहाँ पर उनको कहा था और वो उनकी बॉडी को लेके जो है निर्मंड गए थे। इसका मतलब ही है निर्मुंड, बिना सिर के, बिना मुंड के, है ना। फिर आपका आ गया वशिष्ठ कुंड, ये ऋषि वशिष्ठ से यहाँ पर जो है एसोसिएट करता है। व्यास केव,
ये आपकी ऋषि व्यास से है और मार्कंडे की जो है आपकी ऋषि मार्कंडे से यहाँ पर एसोसिएटेड। तो अब हम बात करेंगे 4 जनपद के बारे में जो हिमाचल में है, औदंबर, त्रिगर्त, कुल्थ और कुलिंद। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे इनका मेंशन किया गया है, कौन से पुराण में, वायु पुराण में, मार्कंडे पुराण में, पाणिनि की अष्टाध्यायी में, आपके चंद्रगोमिन की वृत्ति में। तो इस तरीके से इन किताबों के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ मेंशन है अलग अलग जनपदों का। दूसरे आते हैं इनके कॉइन्स जो है वो उनके ऊपर क्या क्या लिखा गया था, क्या उसके ऊपर सिंबल बने हुए थे, कौन से राजा का नाम था और इससे क्या पता चलता है उसके ऊपर। फिर थोड़ा बहुत जो है लोकेशन के ऊपर पूछ लेते हैं एंड देन द लास्ट वन इज रिलीजन। अब कौन सा रिलीजन जो है ये यहाँ पर फॉलो किया करते थे। ठीक है, तो ये जो 4 है जनपद एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आता है औदंबर। औदंबर जो है कई जगह लिखा गया कि ये कोल जो थे पहले सबसे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स इन माउंटेन्स के वो थे, लेकिन ये जो है खुद को डिसेंडेंट मानते हैं ऋषि विश्वामित्र के, तो माना जाता है कि आर्यन ही यहाँ पर हुए। कहाँ कहाँ इनका मेंशन हुआ, तो पाणिनि की गणपत में, सबसे पहले लिस्ट बना लेनी है ऐसे करके, पाणिनि की गणपत में, चंद्रगोमिन की वृत्ति में, उसमें कहा गया है कि रावी और ब्यास के बीच में रहने वाले ये जो लोग थे ये यहाँ पर औदंबर हुए। फिर इन्होंने कॉइन्स जो है वो भी पब्लिश किए। 2nd और 3rd सेंचुरी में हमने देखा कि यहाँ पर कॉइन्स हमें काफ़ी सारे इनके मिलते हैं। अब अगर कोई भी एंटिटी जो है यहाँ पर कॉइन पब्लिश करे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंस, यानी कि अगर दिल्ली में जैसे कोई रूल कर रहा था, मुगल्स रूल कर रहे थे, तो उन्हीं के कॉइन्स चलते थे ऑल ओवर इंडिया। लेकिन अगर ये खुद अपने कॉइन्स यहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं तो यानी कि ये एक इंडिपेंडेंट यहाँ पर रिपब्लिक की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके कॉइन्स हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं पठानकोट में, होशियारपुर, गुरदासपुर और आपका ज्वालामुखी रीजन। फिर ये जो है कॉपर और सिल्वर के हैं, और जब हम यहाँ पर बात करते हैं लैंग्वेज की या स्क्रिप्ट की, तो वो ब्राह्मी और खरोष्टी में यहाँ पर लिखे गए हैं। फिर हम लोग रिलीजन की अगर बात करें तो अगर आप देखोगे भी तो आपका जो औदंबर है ये यहाँ पर धौलाधार के रीजन्स में आता है। तो धौलीधारों के जो राजा हैं शिव, ये उन्हीं की यहाँ पर पूजा किया करते थे। ये इनके हमें जो रूलर्स हैं उनके नामों से भी पता चलता है। देखो 4 रूलर्स के नाम हमारे पास हैं, जिनके आगे वो महादेवसा यहाँ पर लगाते हैं, महादेवसा राणा। ठीक है, और फिर पीछे जो है औदंबर रिसा यहाँ पर लगाया करते थे। तो नाम जो है वो आपके इनके ये हैं, शिवादास है, रुद्रदास, फिर आपका धरौकदास और राजा रामा। तो ये यहाँ पर 4 औदंबर रूलर्स के हमारे पास में नाम है। ठीक है, अभी शिवाइटीज हैं ये हमें एक तो महादेवसा से पता चलता है और एक चलता है इनके कॉइन से पता। पूछा गया था सवाल कि इनके कॉइन्स के ऊपर क्या बना हुआ है, तो वो आपका ट्राइडेंट है, जो कि आपका त्रिशूल हमें देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चला कि ये आपके यहाँ पर शिवाइटीज हैं। ठीक है, तो यही बस इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। आगे इनके कैसे ये खत्म हुए इसके ऊपर बहुत सवाल उठाते हैं। कई लोग जो बोलते हैं कि जो आर्यंस हैं वो आए इस वजह से हुए, धीरे धीरे मिक्स हो गए, बहुत सारे, लेकिन वो जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स हैं ये आपने याद रखने हैं। तो ये देखिए, आप क्वेश्चन भी आपको 2022 में जो अभी पेपर हुआ एचएस का, उसमें पूछा गया था। देखो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इस टॉपिक में से, एक क्वेश्चन या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स, और बहुत ईजी आता है। बस अब इन्होंने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बढ़ा दिए हैं। जैसे आप 2nd स्टेटमेंट देखो कि औदंबर के जो कॉइन है, दे शो दैट ट्राइब दे वर दी वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, यानी कि भगवान विष्णु के उपासक थे। तो हमें पता है कि ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि उनके कॉइन्स के ऊपर जो है त्रिशूल बना हुआ है, नाम जो है वो महादेवसा लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो शिव के उपासक थे। फिर क्या है आपका ये वाला देखोगे आप, तो इसमें लिखा है द ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ हिमाचल वर संघ जनपद। तो ये भी बिल्कुल सही है, संघ का मतलब है रिपब्लिक, साथ में जो है उन्होंने संघ बनाए और जनपद बने। फिर हम देखते हैं इन महाभारता दी औदंबर इज मेंशन इज द नेम ऑफ सेज व्यास। तो व्यास नहीं थे, हम लोग ने देखा कि इसका नाम है विश्वामित्र को यहाँ पर वो कहते हैं। सो इसी के साथ में जो है आपके तीनों स्टेटमेंट्स, ये आपका गलत था और आपका ये यहाँ पर सही आंसर हो जाना। तो आप देख सकते हो अगेन पैटर्न जो है वो वही है, उसी को हमें देखना है। अब मैंने ये 2 वीडियोस भी की हुई हैं, इनको भी आप देख सकते हो। बेसिकली इससे आपको पता चलता है, जब आप पुराने पेपर्स को देखते हो तो आपको पता चलता है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर कितना टाइम यहाँ पर लगाना है। जैसे ये जो प्री हिस्ट्री, अर्ली हिस्ट्री, इन्वेजन है, इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, लाइक पक्का है, श्योर शॉट जो है एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। और अगर आप इसके नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेजेस में इसके नोट्स आराम से आ जाते हैं। तो 5 पेजेस को अगर आप याद कर लो तो आपके 3-4 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं। सो इट्स वेरी लाइक ईजी है और करना है इसको। तो ये जो है आप PYQs, इनके ट्रेंड एनालिसिस देख ले सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं।
अगला जनपद आ गया त्रिगर्त। तो जैसे इसका नाम है त्रय यानी कि 3 नदियों के द्वारा जो पानी ड्रेन होता है उस एरिया को जो है त्रिगर्त यहाँ पर कहा गया। बहुत बड़ा एरिया था। इसकी मेन सीट जो है वो मुल्तान में थी, अभी जो पाकिस्तान में आता है, और थोड़े वक्त के बाद जो है वो नगरकोट में यहाँ पर वो सीट आती है। ठीक है, तो बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर आता है। अब इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर जो हैं वो सुशर्मा चंद्रा को भी कहा जाता है और जो है भूमाचंद को भी कहा जाता है। तो भूमाचंद जो है माइथोलॉजिकल टाइम्स में जाते हैं। बोला गया कि मार्कंडे जो पुराण है आपका, उसमें लिखा गया कि माता अंबिका ने जब ये रक्त बीज को मारा, तो रक्त बीज को जब वो रक्त जब बहता था, नीचे गिरता था, तो क्या हुआ कि आपका हर बार जो है नया ऐसे असुर वहाँ पर पैदा होता था। तो बोला जब उनको पसीना आया, उनकी जो आईब्रोज हैं, भ्रौ है, उनसे जब भी वो नीचे आपका पसीना गिरा, उसमें से भूमि में से जो निकला वो भूमाचंद था या भूमिचंद था, जो आगे कटोच डायनेस्टी हम लोग बोलते हैं, वो बोला हमने यहाँ से आपकी शुरू हुई। तो इसके आगे 234th हमें जो किंग मिलते हैं उनका नाम है सुशर्मा चंद्रा। बोला जब महाभारत हुई तो उसमें इन्होंने कौरवों का साथ दिया था। जब 5 साल उनको 12 साल का आपका वनवास था और 1 साल का जो है अज्ञातवास था। अज्ञातवास में वो विराट, वहां पर राजा विराट थे मत्स्य देश के, उनके पास रुके। तो सुशर्मा चंद्रा ने जो कांगड़ा, त्रिगर्त या आपका नगरकोट का एरिया कहें, वहां से उन्होंने कौरवों की हेल्प की उनको मत्स्य देश से यहाँ पे निकालने के लिए। ठीक है, तो ये आपके हमारे आ जाते हैं त्रिगर्त। तो कहाँ कहाँ मेंशन है लिख लेना है, साथ में मार्कंडे पुराण का भी मेंशन करना है भूमाचंद के टाइम पे। तो विष्णु पुराण, बृहद संहिता, महाभारत और पाणिनि के वर्क्स जो हैं उसमें हम लोग इनका मेंशन करते हैं। अब जो पाणिनि है वो अष्टध्यायी में कहता है कि ये अयुद्धजीवी हैं। त्रिगर्त के लोगों को वो अयुद्धजीवी कहता है, यानी कि वॉरियर्स हैं, युद्ध से अपनी युद्ध से अपनी आजीविका कमाने वाले जो लोग हैं उनको वो यहाँ पर कहता है त्रिगर्त के लोग। ठीक है, तो ये आपका एक और फैक्ट यहाँ पर प्रीलिम्स का हो जाएगा। अब क्या है, ऐसा नहीं था, इतना बड़ा एरिया था। तो ये बेसिकली हुआ क्या कि इसमें जो है आपके 6 स्टेट्स हुए जिनको साथ में इकट्ठा करके जो है त्रिगर्त षष्टा बनाया गया। आ गया ना, कैसे होता है 1 2 3 षट करके 6 होता है। तो आपके ये जो 6 साथ में स्टेट्स हैं इनकी कॉन्फेडरेशन बनाई और जिसको बोला हमने त्रिगर्त षष्टा। तो इनके जो नाम है वो याद कर लेने हैं, जानकी, ब्रह्मगुप्ता, जलमणि, कुशौतकी, दंदकी और आपका कोंदुपुरन था। तो प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है, पर ये याद कर लेने हैं कि ये 6 जो है साथ में यहाँ पर त्रिगर्त कहलाते थे। इस एरिया को और भी बहुत नामों से जाना जाता है, कई जगह जो है इसको सुशर्मापुरा कहा जाता है। सुशर्मापुरा क्योंकि सुशर्मा चंद्र जो है वो इसका फाउंडर माना गया जिसने नगरकोट का किला बनाया। फिर जो है टॉलमी, इसको कालिंद्रे भी यहाँ पर कहता है, कालिंद्राइन भी कह सकता है। तो त्रिगर्त के जो है कुछ नाम हमें मिलते हैं, सुशर्मापुरा और कालिंद्रे जिसमें से एक है। नेक्स्ट हमारी जो जनपद है वो है कुलुत। कुलुत की जो स्थापना है वो की बिहगमनी पाल ने। तो बोला गया कि ये जो है प्रयागराज से आए थे, थोड़े टाइम हरिद्वार में रहे और फिर जो है इस तरफ आए। लोकल राणा की तरह रहे थे, लाइक जैसे वहाँ पर राजपूत रूल किया करते थे वैसे थोड़े टाइम के लिए रहे और धीरे धीरे जो है इनकी डायनेस्टी आगे चली जो हम कुल्लू की हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी जो कैपिटल है वो नगर रही है, फिर ये जगत सुख भी बनी, इस तरीके से ये शिफ्ट होती रही। इसको क्रेडल ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड भी कहा जाता है। हिंदू माइथोलॉजी में बोला गया कि जो ये इंसान है या जो ये मनुष्य है वो यहीं से शुरू होता है। वैसे हम लोग अगर इसमें वर्ल्ड लेवल पे पढ़ते हैं तो क्रेडल ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड अफ्रीका को कहा जाता है, क्योंकि बोलते हैं वहाँ से जो है आपकी लाइफ शुरू हुई थी। अब कुलुत की अगर हम बात करें, इसका मेंशन रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, ब्रह्म संहिता और अगेन आपके मार्कंडे पुराण में किया जाता है। जब हमने कॉइन्स पढ़े थे तो हमने कॉइन्स में देखा था कि एक कॉइन हम लोग को मिला था बहुत पुराना 1st सेंचुरी में, तो वो था आपका कुल्लू में ही मिला था और उसमें मेंशन किया गया था वीरस्य रजना कुलुतस्य। तो इससे हमें पता चला कि वो कुल्लू का है। तो वहां पर जो हम पहला राजा कहते हैं वो वीरयश सिंह को, जो आपके वीरयश हैं इनको भी पहला राजा यहाँ पर कहा जाता है। तो ये यहाँ पर जो कॉइन है उसमें प्राकृत और खरोष्टी में लिखा गया है। अगेन याद रखना है जो औदंबर के कॉइन थे वो ब्राह्मी और खरोष्टी में थे और ये जो है प्राकृत और खरोष्टी में यहाँ पर लिखे गए।
कुल्लू को और बहुत नामों से जाना जाता है, उलुक, उलुत कहा जाता है। महाभारत और पुराणों में इसको बहुत नामों से जाना गया और इसको कुलंथ पिटा भी कहा गया। इसका रीजन है, कुलंथ पिटा होता है कि इससे आगे जो है दुनिया ही नहीं है, इससे आगे हैबिटेशन ही नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया कि जब हम लोग मनु का नाम सुनते हैं, जो भगवान ने पहले जो है मनुष्य बनाए, बोला वो जो है आगे तक गए और कुल्लू से आगे कुछ भी नहीं था, तो वो वहीं पर रुके और मनु के नाम पर जो है मनाली का नाम पड़ा, तो उन्होंने जो है कुलंथ पिटा कुल्लू को यहाँ पर कहा। तिब्बत में इसको न्यूनती भी हम लोग कहते हैं और ह्यूनसान भी यहाँ पर आया था, तो वो यहाँ पर इसको क्यूलू ते यहाँ पर कहता है। और फिर आ गया हमारा लास्ट जनपद जिसका नाम है कुलिंद या कुनिंद। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ से जो है यमुना बहती है, यमुना के जो भाई हैं उनका नाम है यम देवता, है ना, तो इसीलिए उनको यामिनी कहा जाता है और उनको कालिंदी भी कहा जाता है। तो कालिंदी के किनारे बसा हुआ जो देश है उसको कुलिंद कहा गया। जो आपका ये उत्तराखंड का एरिया है, यहाँ पे भी इसको कुलिंद ही देश यहाँ पर ऐसे करके कहा जाता था। अब ये भी अच्छे फाइटर्स थे, तो जितने भी नीचे से हम लोग देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे हैं, उन्होंने बोलते हैं इन्हीं ट्राइब्स की यहाँ पर हेल्प ली थी जब उन्होंने मौर्यन एम्पायर यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। तो इनका मेंशन जो है ये कुनिंदा का मेंशन हमें महाभारत, विष्णु पुराण, वायु पुराण और मार्कंडे पुराण में मिलता है। अब अलग क्या है इसमें, अलग है इसमें वायु पुराण, और जगह कहीं वायु पुराण डाल देंगे, लेकिन याद रखना है जो कुनिंद है अगेन ये आपके वायु पुराण में इनका मेंशन किया गया है। तो बहुत बड़े बड़े एरियाज जो हैं इसके अंदर यहाँ पर आया करते। तो यहाँ पर हमें सिल्वर कॉइन्स भी मिलते हैं जिस पर अमोघ बुति लिखा गया था। पहले सोचा गया कि ये हो सकता है कोई किसी का नाम हो, राजा का नाम हो, पर ये नाम नहीं है, ये एक टाइटल वहाँ पर हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिल्वर के, कॉपर के कॉइन्स मिलते हैं जहाँ पर प्राकृत लिखी गई है। सिल्वर के कॉइन्स पे इनफैक्ट एक साइड जो है प्राकृत लिखी गई थी, दूसरी तरफ जो है खरोष्टी लिखी गई थी। कुछ और कॉइन्स मिलते हैं जिनके ऊपर ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी लिखी गई है। तो कुनिंदा सिंस नीचे थे, अगेन जैसे साका आए तो उन्होंने भी यहाँ पर इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की, मॉरियंस ने भी कोशिश की, तो ये क्या करते थे, लड़ते थे और नीचे उनको धक्का मार के वापस अपना रूल करना शुरू कर देते थे। तो ये था आपका कुलिंद देश। ठीक है, तो इसके साथ में आपका जो अर्ली हिस्ट्री है वो भी खत्म हो गया और साथ साथ में नोट्स बनाने हैं, पढ़ना है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।